ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 2 महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान की क्या स्थिति रहेगी, और यदि शादी को लेकर कोई समस्या आ रही है या शादी नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करना है, इसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब नवंबर 2024 की शुरुआत होगी तो जो बड़े मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थिति आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेगी। राहु सप्तम स्थान से गोचर करेंगे, गुरु वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे पूरे साल के अंत तक यानी दिसंबर तक। मंगल आपकी राशि से 11th हाउस में रहेंगे, हालांकि ये नीचगत अवस्था में रहेंगे। शनि 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी होंगे। वही शुक्र की जब हम बात करते हैं तो आपके हृदय स्थान चतुर्थ स्थान से इनका 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक गोचर होगा। 2 दिसंबर के बाद ये आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। आइए अब एक एक चीज़ों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, पंचम स्थान के जो स्वामी हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनि 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। मंगल की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर रहेगी, वही देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पंचम स्थान में रहेगी। तो 1 तारीख से लेकर 14 नवंबर 2024 तक प्रेम जीवन में आपके छोटे मोटे उतार चढ़ाव अथवा छोटी मोटी लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी। 14 नवंबर के बाद जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में प्रेम जीवन के लिहाज से चीज़ें अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए नवंबर का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद 2 दिसंबर 2024 से लेकर और लास्ट तक अगर हम देखें 28 दिसंबर तक, तो इस समय अवधि में आपका प्रेम जीवन बेहद ही शानदार रहेगा। पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। साथ ही प्रेम जीवन के लिहाज से समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसी टाइम फ्रेम के दौरान 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के मध्य में जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी, या आप नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आपके लिए स्पष्ट कर दें कि जैसे ही शुक्र 2 दिसंबर को आपके पंचम स्थान में आएंगे और मंगल की 7वीं दृष्टि से संबंध रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर को चीट नहीं करें, अन्यथा आगे चल के यह लंबे समय तक आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। इस बात को नोट करके आप चलिएगा। तो अगर हम देखें तो 1 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 14 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। 2 दिसंबर से लेकर और फिर 28 दिसंबर तक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। सिवाय थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं क्या जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं प्रेम विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, जब विवाह की बात आती है तो आपके सप्तम स्थान का एक्टिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्तम स्थान में देखें कि राहु देव विराजमान है और देव गुरु बृहस्पति वक्री हैं। ऐसे में एक घर ये पीछे का भी परिणाम देंगे और भाग्य स्थान में जाकर ये वक्री हो रहे हैं। तो निस्संदेह कन्या राशि वालों, आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं और लव लाइफ के अंदर अच्छी स्थितियों के साथ में आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर से ज़्यादा बेहतर टाइम फ्रेम रहेगा दिसंबर का, यानी कि 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और विवाह होने के भी योग बनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि शुक्र और मंगल, शुक्र आकर्षण होता है, मंगल आपकी एनर्जी होती है। तो यदि आप अभी रिलेशनशिप में आए हैं तो इमीडिएट आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप चल रहा है तो फिर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़िएगा। अगर हाल फिलहाल में आपका रिलेशन बना है तो एक बार अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्र मंगल का जब आकर्षण होता है तो व्यक्ति को दिख कुछ और रहा होता है, लेकिन विवाह के बाद कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। और सप्तम स्थान से राहु का गोचर है, तो थोड़ा सा भ्रमित होने से आपको बचना चाहिए। सोच विचार कर आप आगे बढ़ेंगे। गोचर के आधार पर 2 दिसंबर से 28 दिसंबर का टाइम फ्रेम आपके प्रेम विवाह के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
कन्या राशि वालों, आपके लगन से केतु का गोचर हो रहा है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं, यानी कि आपकी राशि को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम स्थान में राहु देव विराजमान है और सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में। तो जिन लोगों का विवाह हाल फिलहाल में 2-3 वर्ष पहले हुआ है, तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि राहु जब सप्तम भाव में आते हैं तो ये वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति को बना देते हैं। आप कन्या राशि वाले हैं तो आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां पर प्रेम ज्यादा होता है या अगर किसी चीज में आप मीठा ज्यादा डाल दो या शक्कर ज्यादा डाल दो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम स्थान में राहु है तो आप अपने पार्टनर की हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते नजर आएंगे, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं से पार्टनर के साथ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। मैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय यहां पर बहुत शानदार नहीं देख रहा हूं। स्पष्ट तौर पर पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये कंडीशन उनके लिए है जिनका विवाह जो है अभी हाल फिलहाल में हुआ है, क्योंकि कन्या राशि वालों, आपकी किस्मत ही ऐसी होती है कि जब आपका विवाह का शुरुआती समय होता है 4-5 वर्ष तक तो आपको दाम्पत्य जीवन में ज्यादा समस्या होती है, लेकिन जब आपका विवाह लॉन्ग टर्म तक चल जाता है तो फिर चीजें अनुकूल हो जाती हैं। अगर आपके विवाह को 5 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। हालांकि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रह सकती है, लेकिन दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा करते नजर आएंगे, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए शादी मतलब कि संतान की क्या स्थिति रहेगी। पहली बात तो यह है कि यदि आपके संतान हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने संतान के प्रति रहेगी। नवंबर और दिसंबर में संतान क्या कर रही है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं और ये बहुत अच्छी बात है। संतान के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मंगल आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि संतान के आप बहुत ज़्यादा उनकी केयर करने लग जाएंगे तो संतान आपसे थोड़ा सा विमुख हो सकती है, अथवा संतान ऐसी हो सकती है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा उनके साथ में आप, हम कह सकते हैं ना, डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखना है। अगर आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो बढ़िया है। आपकी संतान उम्र में यदि कम है तो गाड़ी वाहन उनको नहीं देना है, चोट चपेट लगने के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल 11th हाउस में हालांकि अच्छे रिजल्ट देते हैं, चाहे वो नीच के ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी राशि के लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते और ये अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, ठीक है। और शनि के साथ भी इनकी 8वीं दृष्टि कनेक्ट हो रही है, तो संतान की थोड़ी सा केयर कीजिएगा, उनको गाड़ी वाहन नहीं दीजिएगा, है ना। उम्र कम है तो, या गाड़ी वाहन चलाते हैं तो वो बहुत धीमी गति में चलाएं तो बेहतर रहेगा। जो लोग संतान अथवा फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है। साथ ही संतान के सुख प्राप्ति का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखें, नवंबर और दिसंबर में जो माताएं बहनें पहले से गर्भवती हैं, ठीक है, डिलीवरी का टाइम है, तो यहाँ पर देखें कि मंगल जब मकर राशि को देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने, अगर आप देखें तो अपना भी ख्याल रखना है और संतान की स्थिति का भी ख्याल रखना है, अपने खान पान का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ये गर्भ का स्थान भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल जब दृष्टि डालेंगे तो आपको थोड़ा सा सचेत होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके जीवन में आप शादी के योग्य हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन शादी तय नहीं हो पा रही है या विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए, बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा। पहली बात कि आप जिस भी बेडरूम में सोते हैं, ठीक है, आप एक क्या कीजिए, फुल मून आप चले जाएं, ऑनलाइन के किसी भी कैफ़े में चले जाएं, वहाँ से आप एक फुल मून की फ़ोटो प्रिंट करा लें, या आप मार्केट में मिल जाए तो फुल मून की फ़ोटो प्रिंट करा के, और आप जहाँ सोते हैं अपने सर की तरफ उस चंद्रमा के फ़ोटो को आप अपने बेडरूम में लगा दीजिए। पहला उपाय ये करना है। दूसरा उपाय ये करना है कि अपने नहाने के पानी में नित्य दिन गुलाब जल और थोड़ी सी मात्रा में इत्र डालकर नहाना शुरू कर दें। ये दूसरा उपाय करना है, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, तीसरा उपाय ये करना है कि आपको लेना है थोड़ी सी मात्रा में पिसी हुई हल्दी, ठीक है, और आपको ये लगातार 5 गुरुवार इस उपाय को करना रहेगा। जब पहला गुरुवार आता है तो आप हल्दी लेकर कहीं भी आपके आसपास जहाँ पर पानी बह रहा हो, साफ स्वच्छ जल हो, वहाँ पर शाम के समय आप चले जाएं 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, और उस नदी के किनारे में आप बैठ जाएं और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु हरि को याद करें। और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, मतलब कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, उनसे प्रार्थना करें कि आपका जल्द से जल्द विवाह हो। और वो हल्दी जो है तो थोड़ी मात्रा में करके उस पानी में डालते रहें।
इन तीनों उपायों को आप करके देखिएगा, ट्रेमेंडस तौर पर आपके सामने चमत्कार होगा और शादी के योग आपके लिए बनने लग जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद